टायर वायर सब खोल दिए गए हैं, ऊपर चढ़ चुकी गाड़ी। तो ये एयर फिल्टर चेंज हो रहा है, ये डल रहा है इंजन ऑयल गाड़ी में, और उसके साथ ये अलाइनमेंट हो रही है। सेकंड सर्विस में सिर्फ आपका जर्नल चेकअप और वॉशिंग करके देंगे वो। उसके बाद भी वो काफ़ी चूना लगाने की सोचते हैं, ये कहते हैं ये लगवाओ वो लगवाओ। तो मैं कहूँगा ये मेरा सेकंड सर्विस का बिल है जो कि बिल्कुल ज़ीरो है। थोड़ी सर्विस में प्रॉब्लम लगी ना, जो भी मैं कहूँगा एक्सपीरियंस मैंने उनको 4 स्टार दे के आया हूँ। तो आप अपने हिसाब से दे दीजिए कि जैसे आपको सर्विस लगे। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं थर्ड सर्विस करवाने अपनी गाड़ी की। तो फर्स्ट 2 मैंने आपको नहीं दिखाई, तो डिटेलिंग में बता देता हूँ। फर्स्ट 2 में कुछ ज्यादा नहीं रहता। फर्स्ट में जस्ट मेरे पेच घसे गए थे, मतलब नट बोल्ट जो उनको टाइट वाइट किया गया था और थोड़ा सा चेक किया गया था चला के। तो चार्जेस फर्स्ट के कुछ भी नहीं थे। अगर आपने कुछ ऐसे लेना हो उधर से, वो तो जबरदस्ती चिपका देते हैं, तो उसके चार्जेस ले लेते हैं। ऐसे सर्विस के कोई चार्जेस नहीं है, नट बोल्ट कसने के कोई चार्जेस नहीं है। तो धुली हुई मिल जाती है, उसके बाद गाड़ी धो के देनी पड़ती है। तो ये हमारा फर्स्ट सर्विस का जो भी है इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। तो फर्स्ट सर्विस में हमारा जो आपको शो हो रहा है 349 प्राइसेस, ये हमने करवाई थी, मतलब कार केयर किट ली थी। जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, हमने कार केयर किट ली थी, उसका 349 चार्जेस है। आपको दिखा दूँ मैं, ये देखिए ये वाली किट है। तो इसमें मतलब आप अपना डैशबोर्ड साफ कर सकते हैं इससे, और साथ ही मिरर वगैरह जो भी हैं वो साफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सर्विस फ्री है। प्लस हमने करवाई थी डोर लुब्रिकेशंस, मतलब डोर में कुछ डालते हैं वो ग्रीस जैसा जो भी था। तो उसका प्राइस था 296। तो टोटल बिल बना था हमारा 710 रुपए का। तो ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप नहीं ले सकते, तब भी आपका 0 बिल आएगा। कोई ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी चॉइस है लेना तो आप ले सकते हैं, अगर आपकी नहीं है लेना तो आप नहीं ले सकते। तो आप मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आपने जब सर्विस कराई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था और आपके कितने पैसे खर्च हुए, ये भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए, सेकंड सर्विस का मैं बता दूं, तब भी सेकंड सर्विस का भी कोई चार्ज नहीं है। उसमें सेकंड सर्विस में उन्होंने गाड़ी के पार्ट्स चेक किए थे, कहीं कुछ उल्टा छुल्टा नहीं है, अलॉय देखे थे कि बैलेंस है कि नहीं है, चेक तो नहीं किए थे बट मेजरमेंट करी थी। तो उसके साथ फिर वो आपको चिपकाने की कोशिश करते हैं बहुत कुछ, और आपको अगर लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई जबरदस्ती मतलब कंपलसरी कोई चीज नहीं लेनी है। तो जैसे कि बात हो रही थी सेकंड सर्विस की, ये हमारा सेकंड सर्विस का जो भी चिट्ठा है, तो ये रहा, इधर लिखा हुआ है सेकंड सर्विस। और सेकंड सर्विस में सिर्फ आपका जर्नल चेकअप और वॉशिंग करके देंगे वो। उसके बाद भी वो काफ़ी चूना लगाने की सोचते हैं, ये कहते हैं ये लगवाओ वो लगवाओ। तो मैं कहूँगा ये मेरा सेकंड सर्विस का बिल है जो कि बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने कुछ भी नहीं लगवाया और सिर्फ चेकअप करवाया, जो मतलब कंपनी की तरफ से था वो करवाया मैंने, और बिल मेरा बिल्कुल 0 है। सेकंड सर्विस में कोई चार्जेस नहीं है, आपको वॉशिंग मिल जाती है, जर्नल चेकअप होता है गाड़ी का। तो अगर आपको कुछ लगवाना है, एड ऑन करवाना है, तो उसके आपको प्राइसेस हो सकते हैं। अब थर्ड सर्विस है, देखते हैं ऑयल चेंज होगा, ब्रेक ऑयल चेंज होगा, जो भी होगा पूरी डिटेल शेयर करेंगे। हमें भी नहीं पता, अभी हम जा रहे हैं उधमपुर में रखी हमने, क्योंकि कटरा में नहीं है टाटा का कोई भी शोरूम या सर्विस स्टेशन, तो यहाँ उधमपुर या जम्मू। तो मैं जा रहा हूँ उधमपुर, क्योंकि पास में यही पड़ता है। तो बताते हैं आपको पूरी डिटेल में कि थर्ड सर्विस में क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या नहीं। तो थर्ड सर्विस आपको बता दूं 1400 किलोमीटर पे होती है, 14 to 15। तो मेरी 100 शायद 100 कम ही है, 14 से 13,000 कुछ 13,800 के आसपास है। तो गाड़ी दिखा रही है सर्विस ड्यू। तो जैसे कि यहाँ पे शो होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो भी था, ये देख सकते हैं आप ऊपर सर्विस ड्यू दिखा रहा है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अभी मैं सर्विस ड्यू चल रही है मेरी, तो वो भी दिखाता हूँ आपको कि क्या दिखाता है ये ड्यू का। तो सबसे पहले बात इसी की करते हैं, ये मोड चेंज करने वाली चीजें हैं, ये देखिए। तो ये देखिए, ये दिखा रहा है डे 4, मतलब 4 दिन और बचे हैं, 4 दिन में मुझे सर्विस करवानी है, इस वजह से मुझे दिखा रहा है डे 4। मैं ये स्टार्ट हुआ था लगभग जब मैं 26 डेज है, लगभग आज से 22 दिन पहले स्टार्ट हुआ था ये, तो आज 4 डेज पे टिका हुआ है। तो इसी वजह से हम ले जाते हैं, उनको पूछते हैं कि अगर और चलेगी तो हम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है। तो जो भी है, चलते हैं सर्विस स्टेशन, उसके बाद बात करते हैं आपसे। चलिए, आप मजा लीजिए पूरी वीडियो का। तो बात करते हैं थर्ड सर्विस की। आज ऑल जर्नल चेकअप होने वाला है, जैसे कि ऑल नट बोल्ट चेकअप होगा, इंजन ऑयल चेंज होंगे, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा, अलाइनमेंट होगी, व्हील बैलेंसिंग होगी, और प्लस वॉशिंग एंड वैक्यूम। ये सब तो कंपलसरी रहता है, वॉशिंग एंड वैक्यूम।
तो AMC के चार्जेस होते हैं 4495। अगर आपको करवाने हैं तो करवाइए, नहीं करवाने तो नहीं करवाइए। मेरे हिसाब से नहीं करवाइए। आप भी पता कीजिए कितना होता है बिना AMC का। फिलहाल अपनी गाड़ी चढ़ चुकी है ऊपर। तो मैं बता रहा था जो ये AMC का चार्ज है फिक्स रहता है, और जितनी मैंने डिटेलिंग गिनवाई आपसे इसी के लिए लागू रहता है। अगर उसके अलावा आपकी गाड़ी में कोई काम है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे टायर अभी खुल चुके हैं और मुझे बताया गया कि आपके ब्रेक शू काफ़ी घस गए हैं और वो चेंज करने पड़ेंगे, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। आई थिंक 3000 तक बोल रहे हैं कि लगेंगे, क्योंकि चारों ब्रेक शूज़ घस गए हैं। तो वही करने में लगे हुए ब्रेक शू लगा रहे हैं मेरी गाड़ी में। बाकी सब कुछ खुल चुका है। अब जा रही है गाड़ी नीचे, क्योंकि हो गया ऑल जर्नल चेकअप। नीचे से नेट बोल्ट जो भी था सब टाइट हो चुका है। अब डलेगा इसमें इंजन ऑयल, और शायद एयर फिल्टर भी चेंज होता है, और जो मैंने बात करी थी ऑयल फिल्टर वो भी चेंज होगा। तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको चेंज होते हुए। तो फिलहाल सबसे पहले ये खुला है इसमें से एयर फिल्टर, तो इसी को साफ़ किए जा रहे हैं। मैं फिर बात कर रहा हूँ AMC की। अगर आपको करवानी है तो करवाइए, मुझे लगता है नहीं करवाइए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा एयर फिल्टर है जो कि चेंज नया लगाया इन्होंने। इसके पहले जो नीचे लगता है जो ऑयल फिल्टर है वो भी चेंज किया इन्होंने, तो शायद वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया आपके लिए। तो यही सब है। तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस में आता है वो AMC के बाहर। अगर आप AMC करवाते हैं तो जो भी आपको एक्स्ट्रा काम होगा वो अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये डल रहा है इंजन ऑयल हमारी गाड़ी में। तो मोबिल का है शायद, कोई मोबिल सुपर कोई है, मुझे भी नहीं पता इसका प्राइसेस कितने। मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो ये 1550 का था। तो ऐसे ही बता रहे थे कि 2250 का डलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ AMC नहीं करवाइए, जाइए बिना AMC के। तो इसके बाद हो रही है हमारी गाड़ी में अलाइनमेंट। तो चेक किए जाएंगे सब कुछ, हमारे टायर कैसे हैं, कितना टेढ़ा वेढ़ा है। उसके बाद व्हील बैलेंसिंग की जाएगी, जो भी है सब इस मशीन के ज़रिए होता है। मुझे भी इतना नहीं पता। फिलहाल मेरी गाड़ी काफ़ी गंदी है, क्योंकि मुझे पता था मैं सर्विस करवाने जा रहा हूँ। तो धोखे तो मैं आता नहीं, क्योंकि ये धोखे देते हैं। तो ये कुछ दिखा रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो आप पढ़िए, नहीं आता है तो मुझे तो समझ में नहीं आया। तो उसके बाद यही सब है और कुछ नहीं मैं कहूँगा। अलाइनमेंट बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं काफ़ी हिली एरिया में चलता हूँ, तो मुझे अलाइनमेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी कहते हैं कि आप चेक करवाते रहिए, मतलब हर 5-6-7 हज़ार में करवाना चाहिए, क्योंकि आप हिली एरिया में रहते हैं तो आपको अलाइनमेंट चेक करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत उबड़ खबड़ हो जाता है हिली एरिया में यहाँ पत्थरों पे चलने के लिए। तो ये सब है, हो चुकी हमारी अलाइनमेंट और साथ में व्हील बैलेंसिंग। अब इसके बाद शायद सब कुछ काम हो चुका है जो इनकी तरफ से है। तो अब ये करेंगे वॉशिंग इसकी। तो एक और चीज़ है, इन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ वॉशिंग नहीं होती। तो जो भी आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे कर रहे हैं तो आप उस पर खड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा नहीं मुझे धुली हुई गाड़ी चाहिए, तो फिर इन्होंने बात करी कि हम बाहर से धो के लाते हैं, क्योंकि ये देखो आपके 200-250 रुपये बचे हैं, इतना तो ये ले ही रही है कंपनी, तो यही बच्चा है वो भी काफ़ी है। तो फिलहाल वैक्यूम चल रहा है, पूरी गाड़ी को अच्छे से साफ़ किया है। मैं अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने कुछ गलत किया, पर अच्छे से साफ़ कर रहे हैं ये। तो ये हो चुकी है अंदर से साफ़। अब ये करेंगे बाहर से ले जाएंगे कहीं और वॉशिंग, क्योंकि इनकी मशीन ख़राब हो गई है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड सर्विस। अब लाते हैं पेपर्स जो इन्होंने दिए हैं, उनको पढ़ के फिर बताता हूँ। तो गाइस ये है हमारा जो थर्ड सर्विस का उसका लिखा चिट्ठा जो भी है, ये लिखा हुआ है पंच 0 to 15,000 किलोमीटर्स। तो फर्स्ट सर्विस भी हमने आपको दिखाई, सेकंड में दिखाई, अब हम दिखाएंगे थर्ड। तो थर्ड सर्विस में मैंने करवा ली AMC, मुझे भी मतलब नहीं पता AMC का, ये लिखा हुआ है AMC वगैरह जो भी है। तो AMC करवाइए, उसमें हमें आती है सर्विस मतलब 4495। चाहे आपकी मतलब आपकी गाड़ी में ज्यादा सर्विस लगे कम, पर ये आपसे लेंगे इतने ही, मतलब 4500 मान लीजिए। तो मुझे लग रहा है आपको नहीं करवानी चाहिए AMC, क्योंकि शायद आपकी सर्विस कॉस्ट कम भी आ सकती है, ये फिक्स्ड है। तो ये AMC का लिखा हुआ है। अगर आप जैसे गाड़ी लेते हैं फर्स्ट सर्विस पे तो आप 12 मंथ का ले सकते हैं, ये 4495 पे। तो फर्स्ट 2 सर्विस वैसे भी बिल्कुल फ्री रहती हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं कहूँगा AMC आप मत लीजिए। और ये जो थर्ड वाला है ये हमारी ब्रेक शू की है, तो ये आ चुका है 3110 रुपये का। तो ये भी काफ़ी महंगी ब्रेक शू डलती है, जो कि अंदर से डली, कंपनी फिटेड है। और उसके साथ साथ ये अलॉइनमेंट, हमारी अलॉइनमेंट काफ़ी इधर उधर हो चुकी थी, मतलब हमारे टायर काफ़ी अनबैलेंस थे, तो बैलेंस किए उन्होंने। तो इसके कोई चार्ज नहीं, AMC में ही आते हैं। तो ये आपकी सर्विस में एडेड है, इसके कोई प्राइजेस नहीं है, मतलब इसके उसमें ऐड होंगे। तो मैं कहूँगा आपको कि आप AMC ना करवाएं, क्योंकि ऐसे शायद मुझे लग रहा है कम कॉस्ट आती, 3-3.5 हज़ार में हो जाती, पर AMC लगा के 4495। तो फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपने AMC ली है या नहीं ली है। तो अगर आपने AMC नहीं ली है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपका कितना प्राइस बना था थर्ड सर्विस का।
सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वापस। हो चुके हैं हमारी सर्विस। जैसा कि आपने देखा जो भी था सब अच्छा गया, पर थोड़ी ज्यादा टाइम ले लिया उन्होंने और साथ में उनका लंच टाइम आ जाता है, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बंदे की, क्योंकि काफी टाइम बैठना पड़ता है। और साथ में थोड़ी सी सर्विस में प्रॉब्लम लगी, ना उन्होंने किसी ने पानी पूछा ना कुछ, और ना पीने लायक पानी था वहाँ पे। तो और मैं कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा, बस यही सब था। तो मैं कहूँगा आप भी अगर सर्विस कराने जा रहे हैं थर्ड, तो AMC के लिए बोलते हैं, अगर आपका मन है तो करवाइए, नहीं तो नहीं करवाइए, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगा उसका। पहले आपको बताएंगे कि करवा लीजिए, इसके ये फ़ायदे हैं, पर आप नहीं करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मुझे लगा था मेरे ब्रेक शू चेंज हुए, तो मुझे लगा था ये भी उसी में आएगा AMC में, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा नहीं जी अलग में, तो फिर वो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि स्कीम, अगर मुझे पता था मेरी गाड़ी में बहुत कुछ है करवाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा AMC करवाता हूँ। बट जो बाहर वाली चीज़ें हैं, जो कुछ और अगर ख़राब होता है तो उसमें AMC काम में नहीं आती। तो आप अपना AMC नहीं करवाइए मेरे हिसाब से, कि अच्छा रहेगा, कम में काम हो जाएगा। वैसे बताते हैं कि 5,000 लग जाएगा, 5,500 पर उतना नहीं लगता, तो 3,500 तक हो जाती है शायद। तो जो भी है ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा है। अब गाड़ी के साथ काफ़ी स्मूथ गाड़ी चल रही, क्योंकि इंजन ऑयल नया डाला है, ब्रेक शू डलवाए हमने, तो और भी जो फिल्टर वगैरह चेंज हुए, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर जो भी है, तो सब, तो जो भी है मैं सब आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पेपर्स वगैरह जो भी डिटेलिंग वहाँ मेरे साथ हुआ, वहाँ पे जो उन्होंने करवाया, व्हील अलॉइनमेंट थी, जो भी सब कुछ होता है थर्ड सर्विस में, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग भी नहीं थी मेरी, काफ़ी इधर उधर चल रहे थे व्हील्स। जो भी है ओवरऑल सब अच्छा रहा। जो भी मैं कहूँगा एक्सपीरियंस, मैंने उनको 4 स्टार दे के आया हूँ, तो आप अपने हिसाब से दे दीजिए कि जैसी आपको सर्विस लगे। कि मुझे सर्विस थोड़ी सी ख़राब लगी, मतलब पानी के रिलेटेड कुछ ने पूछा नहीं। जैसे आमतौर पर आप सर्विस पे आते हो तो आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय वगैरह पूछते हैं, बट यहाँ हमने पानी भी नहीं पूछा। तो चलिए, और कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और सारी जानकारी जानने के लिए, और साथ ही कर दीजिए वीडियो को लाइक। और चलिए गाइस, बाय बाय, जय हिंद।